You're watching Our Girls, Our Pride, and while we're going to be taking a look at the entire problem that is there around things like female feticide and infanticide, it's also important to remember and to honor some of those who have really fought to make a change. And with us now, Lalo and her brother Makhan, who have been fighting against it. She in particular is somebody who's now filing a case against her own family for what they made her do. She claims that her husband and his first wife killed their daughter. Can I please? Sure. I'm very shaken by this and extremely moved by it. लालू जी पहले तो नमस्ते कि आप यहाँ पर आई, आपको भी मलखान जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि दरख्वास्त करूँगी आपसे कि आप सबको अपनी कहानी अपने तरीके से अपनी ज़बानी बताएं, लेकिन उससे पहले आप बहुत ऐसी लेडीज़ में से हैं जिन्होंने अपने परिवार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और FIR दर्ज करवाया और अपने आप के लिए आप खड़ी हुई, तो अपनी ज़बानी ज़रा बताइए आपकी कहानी क्या है, क्या हुआ, क्या था आपके साथ? ऐसा नहीं दीदी, मुझे पूछा, मैं ध्यान समझ में आने आवा तो सही सी हिंदी में पूछा, मैं ध्यान में नहीं हिंदी में पूछ। अच्छा लालो भी जो पूछ रही है कि तेरे संग का बहुत हो, तेरे संग का बहुत कोशिश करती हूँ मैं, सॉरी। मेरी शादी आज से साल पहले हुई थी जी। हाँ, तो उनकी शादी पहले हो गई थी मेरे पति राजवीर की। उनकी पहली शादी हो चुकी थी? हाँ। अच्छा। और उनकी एक लड़की भी थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे लिए एक लड़की भी है। ये तो कही थी कि मेरी शादी हो गई है पर मेरी पत्नी बीमार रहती है, बच्चिया वो ही निमाले में मर जाएगी, मैं तो उसे रखता नहीं हूँ, मायके में भी रहती है, थोड़ा बहुत यहाँ पे रहती है। तो मैं ठीक है। फिर मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी थी, तो जब तक बच्चा नहीं है तब तक मैं खूब अच्छी थी, आइयो में है फिर मेरा लड़का है तो फिर वैसा पसंद मुझसे नहीं ढंग से बोलता नहीं है, सर आगते तो अरियो में तो खूब खुश रहते, लेकिन मुझे तो खुश नहीं रहते हुए। और पहली बार को तो खूब अच्छा रागते रहते वैसे हैं खूब, वो बीमार तो कुछ नहीं आती, लेकिन फिर उन्हें झूठी कही जाती कि वो बीमार रहती है। और उनकी बेटी के साथ क्या हुआ? बाकी बेटी की संग का बहुत हो, मतलब हरिओम संघ में प्रियंका पूछ रही है। हाँ। ये कहना चाहिए कि जब तुम्हारा बेटा है तो बेटा है तो अच्छे तरह कहते, लेकिन तेरे संग फिर कहा कि और चाहिए कछू। हाँ, फिर के बाद में क्या कहते हैं, मैं लड़की वही थी, तो ऐसा दर्द हो रही थी, मैंने कही चलो मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तो मुझे कोई लेने गो घर से। फिर एक गाँव की डुकरी आई जाती, तो मैंने कहा कि अम्मा तुम ले चलो, सो बोली बेटा ते घर के का पता अल्लाह करेंगे, तो मैं नहीं करेंगे, तुम हॉस्पिटल तक क्या करे आओ, फिर बाकी बाद में तो मैं देख ले आऊँगा। तो वो मुझे ले गई थी हॉस्पिटल लगे कहाँ है, तो जा गई थी, तो लड़की है गई हाल ही सूट डुकैया सुन तक है वो बेहतर हाल ही चुपके निकल रहे मुझे न पता नरस बोली तेरे साथ कौन आया, मैंने एक हमारे साथ डुकैया आई है गाँव की, वो यहाँ तो कोई नहीं है। तो मैंने कही तो मैं किसी का मोबाइल दिवा दूँ मैडम, मैं अपने घर के मायके कहाँ फ़ोन कर दूँ। तो मैंने मायके कहाँ फ़ोन करा, तो भैया के कहाँ है, भैया बाहर आते, भैया बोला कि हाँ, तो मैं मम्मी भेजे, तो भैया ने मम्मी भेज दी थी, तो मम्मी रही थी, मम्मी ने फिर छुट्टी उट्टी करवाए क्या ना, तीसरे दिन छुट्टी होती है, तो तीसरे दिन छुट्टी करवाए, फिर मैं अपने घर से गई ससुराल, तो वहाँ गई तो बहम होती को बोले चालन नहीं बिल्कुल। फिर कहा कहते दूसरे दिन तक काम मैंने सब करा, तो और कोई बात नहीं, थैंक यू कि आपने अपनी कहानी इतनी हमारे साथ शेयर की। लालू जी, आपकी कहानी पर हमने उसको फिल्म भी किया था, और वो आप सब लोगों को दिखाते हैं कि आपकी कहानी क्या थी, आपके साथ क्या हुआ और अब क्या करने की सोच रही है। उस पर हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया, देख लीजिए। The greatest loss for any parent is the death of a child. In Lalu's case, the pain is a wound forever. Her baby daughter was strangled to death by her husband and his first wife. They threw the body in the river. वे कह रहे थे कि लड़का ही होगा, लड़की तो नहीं होगी। वे जात के लिए कह रहे थे, तो मैं गई नहीं आती। बेटी की कह रहे थे कैसे मार दो, मैंने भाई मैं तो नहीं मारूंगी, कि क्यों, कि हमें तो लड़की हमारे पास तो है, मैं तुम्हारे पास है तो उनके पास होगी, मेरे पास तो नहीं है, मैंने एक लड़का एक लड़की हो जाएगी, अब की बात चाहेगा भगवान तो मेरा लड़का हो जाएगा।
कि बोले कि नहीं हमें लड़की की ज़रूरत नहीं है। बच्ची भी न मार दी। कहाँ कैसे? जूंगे मारने की दवा से चम्मच में निकाल के मुँह में डाल के नहीं तो मुन्नी से न गलत दवा दो थी। आज से 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। सभी तो रिश्तेदार बड़ी उमंग के साथ में क्या है लालू की बात मारपीट करी बिना तो लालू पीछे के गेट से निकल के ना वो पीछे से निकल आके बस में बैठ के मरन आ गई। 3-4 दिन उन्होंने बंद बना के रखा था उसमें तो हम लोगों को पता ही नहीं पड़ा था। हम अपने कार्यक्रम में लगे हम लोग नूराबाद थाने पहुंचे तो हमने 302 की FIR कराई कैसे से इन्हें बच्ची मार डाली इनकी। ख्याल में कुछ न्याय होना चाहिए कि दोषी को सजा तो मिलना चाहिए। So that's a really, really terrible story. आशा जी, आपने इनकी सहायता तो की है, पर अब आपको किस बात की ज़रूरत है? लॉयर्स, जो लोग सुन रहे हैं, लोग हमसे काफ़ी बार पूछते हैं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो इनके केस में क्या आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए? कोई अगर लॉयर्स इसको देख रहे हैं वो शायद आके इनकी मदद कर सकें? ऑब्वियसली कि मुझे थोड़ा सा जो सपोर्ट लग रहा है क्योंकि इस केस के होने के बाद में सबसे बड़ा हमारे लिए जो चैलेंज था क्योंकि वहाँ एक हमारा जो नेटवर्क मुरैना लेवल पर नेटवर्क था तो उसने इस मुद्दे को तो उठाया कि जब आप कैसे कर सकते हैं कि 20 दिन की बच्ची को कोई चूहे मार दबा उसको पिला दे और इस लड़की को अंदर कमरे में बांध कर रखे हो। इसके हाथ में जब देखेंगे तो स्केच वगैरह भी पड़े हुए हैं। चोट आएंगे जे रही हो जे सब कंधा में भी आई जाती कानों में खून निकला नाक में